संजीव, मैं आपसे चाहूंगी, अभी जैसा विनोद बता रहे हैं कि कुछ छोटी पार्टियों के नेता कह रहे हम तो 12 बजे के बाद देखेंगे, भाई हरियाणा वाला हाल ना हो जाए। जरा आप बताइए, संजय राउत कह रहे थे 10 बजे बता दूंगा मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। आपको लगता है ये 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा? ऐसा लगता है कि जो शुरुआत की है हमारे सहयोगी विनोद जगदाले ने अटल जी की कविता से, तो वो कुछ संकेत भी देना चाह रहे हैं साथ साथ। लेकिन आज की तारीख में आप देखिए आशा कि मना कर रहे हैं अभी कोई कुछ नहीं कहेगा, ये तो महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है, इसलिए शब्दों को बड़े संभाल कर बोलना है। कुछ नहीं कहूंगा विनोद भाई लेकिन एक्सिस माई इंडिया, मतलब उसने तो एकदम क्या चौंका दिया है सबको। हाँ, देखिए क्या है कि 1990 से अब तक अभी तक किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। ये पिछले 34 सालों का इतिहास है महाराष्ट्र में, और किसी एक दल को बहुमत अगर नहीं मिला है तो जोड़ तोड़ की सरकार बनी है। पिछली दफा बहुमत 1985 में आया था। आप और हम उस वक्त पॉलिटिक्स उतना समझ भी नहीं रहे थे जिस वक्त पिछली दफा बहुमत आया महाराष्ट्र में। तो आप ये सोचिए, मतलब पूर्ण बहुमत की कोई सरकार पूर्ण बहुमत बनी तो वो इतने दिनों से नहीं बनी है। उसके बाद से हमेशा जोड़ करके ही सरकार बनती है। अब इस बार की स्थिति देख लीजिए आप, 2 गठबंधन, 6 दल। अब ये 6 दल में फिक्स कौन कौन है? कांग्रेस और बीजेपी, और माना यही जाता है कि बाकी के जो 4 हैं वो कहीं भी जा सकते हैं। तो एक तो ये तरीका, और दूसरा इसमें जोड़ दीजिए 3 और दल जो कि बड़े प्लेयर्स बन सकते हैं जब वो सिचुएशन आती है। तो वहाँ पर बहुजन भी है, जो बहुजन विकास अघाड़ी है। समाजवादी पार्टी 2-3 सीट जीत जाती है, और इस बार MIM ओवैसी जी की पार्टी, तो 9 पार्टी हो जाती हैं। आपने मनसे का नाम नहीं लिया? मनसे का भी कम से कम उनके बेटे तो जीतेंगे ही, ऐसा हम लोग मानकर चल रहे हैं। और ऐसे इंडिपेंडेंट्स जो बागी हो गए, खासतौर पे कांग्रेस के और शिंदे साहब के, बहुत से ऐसे बागी हैं, उद्धव साहब के। तो इतने लोग अगर समझिए कॉम्बिनेशंस बना रहे हैं, तो इसमें तो कोई भी क्लियर कट बात तभी कही जाएगी जब इलेक्शन कमीशन का आंकड़ा सामने आ जाएगा। कोई भी गेसवर्क आज की तारीख में नहीं चला। इसीलिए आपने देखा आशा कि इतना ज्यादा वेरिएंस आपको जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके नतीजों में थोड़ा सा कुछ तो थोड़ा सा क्लैरिटी दीजिए, वेटेज किसको दे रहे हैं संजीव? थोड़ा सा वेटेज देखिए, शुरुआत में जैसा लग रहा है उसमें ये लग रहा है कि जो 5 क्षेत्र हैं, 5 क्षेत्र में से अगर मान लीजिए कि लाड़की बहन योजना की वजह से बच गया है मराठवाड़ा और विदर्भ, तो फिर जो सत्ता में है सरकार उसके चांसेस ज़्यादा हैं। और जो जैसा कि पूजा बता रही है, एक्सिस माई इंडिया जो है वो कह रहा है कि बच रहा है, तो एक्सिस माई इंडिया जैसे पोल्स के लिए भी ऐसा लगता है जैसे जीवन मरण का प्रश्न है। संजीव, यहाँ पर जो 5% जो वोट इस बार बढ़ा है, जो ये 5% जो वोटर टर्नआउट रहा है, ये किसका है और ये किधर गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। देखिए क्या है कि 61% लास्ट टाइम का पोलिंग था, नेशनल एवरेज 65% लोकसभा में भी था, लेकिन इस बार विधानसभा में भी 65% महाराष्ट्र ने रजिस्टर किया, जबकि लोकसभा में उसने 61% रजिस्टर किया था। सो दिस इज एन इंक्रीज ऑफ 4 to 4.5%। अब ये लोग सोच रहे हैं कि कौन निकले हैं। अमूमन क्या वो लोग निकलते हैं जो हार गए हैं, या फिर वो चाचियों और भाभीयों ने इस बार कमाल दिखा दिया है, क्योंकि सब लोगों के पास जा करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग थे, घरों में जाकर के जब घर के पुरुष चले जाते थे काम पर, तो उन्हें समझाया करते थे कि आपका देखिए ये जो लाड़की बहन योजना है ये खत्म हो जाएगा। वही तो मैं संजीव कह रही हूँ, ये संघ का असर आप लोकसभा में जानते हैं, सुप्त अवस्था और अभी ये डिफरेंस तो आया है। ये भी माना जा सकता है कि ये जो 5% वोट फीसदी बढ़ा है वो साफ वो कह रहे हैं कि लोग कहते हैं मजाक में कि एक है तो सेफ है। दरअसल लोगों ने क्या समझ लिया, मोदी जी ये भी कह रहे थे कि संघ और बीजेपी एक हैं तभी सेफ हैं, वरना सेफ उस वक्त सवाल वही कि वोट जिहाद चलेगा या धर्म युद्ध यहाँ पर जीतता नजर आएगा।